Yes, so student of class 10, today we will study about the chapter triangles, chapter number 6. The first question is, which is called triangle, and what is the definition of triangle? A plane figure is bounded by three lines is called triangle. डिफरेंट क्लासेस में ट्रायंगल का डिफिनीशन भी डिफरेंट टाइप से बताए जाते हैं, लेकिन सबका मतलब एक ही है, ठीक है। तो क्लास 10 के बेस पे हमको ज़्यादा कुछ नहीं ट्रायंगल के बारे में जानना है, बस इतना जानना है कि ट्रायंगल होता है क्या है, विच इज़ कॉल्ड ट्रायंगल। ए प्लेन फिगर इज बॉन्डेड बाय थ्री लाइंस इज कॉल्ड ट्रायंगल। अब थोड़ा सा इसके क्लासिफिकेशन पे देख लें। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे फर्स्ट में आएगा, सबसे फर्स्ट स्केलिन ट्रायंगल। नंबर 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल। नंबर 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल and number 4 right angle triangle। Let's see one by one. Number first is scalene triangle, a triangle in which no sides are equal, means a triangle in which all sides are different, means all sides are different means कोई भी ट्रायंगल बना लें, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल को, और इसमें हमें क्या शो करना है, अगर ये स्केलिन ट्रायंगल है तो तीनों साइड हमारे क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, मीन्स तीनों साइड के लेंथ जो है वो डिफरेंट होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल, isosceles means a triangle in which two sides are equal। ऐसा ट्रायंगल जिसमें कितने साइड्स इक्वल हैं, 2 साइड इक्वल हैं। लेट्स सी इन ट्रायंगल ABC where AB is equal to BC, means this triangle is said to be isosceles triangle if AB is equal to BC but not is equal to AC, मीन्स थर्ड साइड जो है वो डिफरेंट होगा। लेकिन स्केलिन ट्रायंगल में AB is not equal to BC is not equal to CA। and the third one is equilateral triangle, a triangle in which all sides are equal। ऐसा ट्रायंगल जिसमें सारे साइड इक्वल हों, इसे हम क्या बोलेंगे, बोलो, इसे बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। दिस ट्रायंगल इज सेड टू बी इक्विलेटरल ट्रायंगल इफ AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA। एंड द लास्ट वन इज राइट एंगल ट्रायंगल, ए ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, वन angle is 90 degree, called right angle triangle। let's see in triangle ABC, right at B, this triangle is called right angle triangle where angle B is equal to 90 degree। now see the next topic of this triangle, of this chapter triangle, similarity of triangle।
You have already studied in class 9th about congruent, but here you have to study about similarity of triangles. Similarity of triangles. The necessary condition is for similarity of triangle, the necessary condition of similarity of triangle is number first. The first one is angles are equal and sides are proportional. Number first is corresponding angles are equal. Corresponding angles are equal. And number two necessary condition is sides are proportional. Sides are proportional. मीन्स दो ट्रायंगल, यहाँ पे हमें सिर्फ ट्रायंगल के बारे में ही बात करना है, तो दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर होंगे, इसके लिए नेसेसरी कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एंगल्स हमारे इक्वल होने चाहिए और साइड्स जो है वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए। प्रोपोर्शनल मीन्स रेशियो, सेम रेशियो क्या होने चाहिए, वो सेम होने चाहिए। लेट्स सी सम एग्जांपल। सिमिलर होने के लिए एक चीज़ और ध्यान देंगे, सबसे फर्स्ट में सेम शेप और नंबर टू में डिफरेंट साइज। सिमिलर होने के लिए शेप हमारा सेम होना चाहिए और साइज डिफरेंट होना चाहिए। ये है हमारा ABCD स्क्वायर और ये है रेक्टेंगल। दिस वन एंड दिस वन बोथ आर डिफरेंट इन शेप। दोनों शेप में क्या है, डिफरेंट हैं। सो ABCD स्क्वायर ABCD इज नॉट सिमिलर टू रेक्टेंगल ABCD। अब हम बात करते हैं, एक स्क्वायर लेते हैं ABCD और एक और स्क्वायर लेते हैं PQRS। दिस वन इज A डैश B डैश C डैश D डैश। तो यहाँ पे फर्स्ट में भी ये जो फिगर है हमारा स्क्वायर है और सेकंड वन इज आल्सो a स्क्वायर। अब हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों फिगर सिमिलर हैं। सिमिलर के लिए पहले इसको चेक कर लें, उसके बाद इस पर देखेंगे। सिमिलर के लिए सेम शेप, यस शेप इज सेम। डिफरेंट साइज भी डिफरेंट है। अब देखते हैं कि क्या ये सिमिलर है या नहीं है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल और ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। फर्स्ट वन इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मीन्स एंगल A इज इक्वल टू, बोथ आर स्क्वायर। एंगल A किसके इक्वल होगा, एंगल P के। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। एंगल C इज इक्वल टू एंगल R एंड एंगल D इज इक्वल टू एंगल S। क्योंकि स्क्वायर में एंगल कितने होते हैं, सारे सब 90 डिग्री के होते हैं, जिसमें भी सारे कितने होंगे, सारे 90 डिग्री के होंगे। नंबर सेकेंड, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। साइड्स क्या होंगे हमारे, प्रोपोर्शनल मीन्स सेम रेशियो में होंगे। मीन्स AB अपॉन PQ, मीन्स ये करस्पॉन्डिंग साइड का जो भी रेशियो आया है वो किसके इक्वल होगा, इन दोनों करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होगा। ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होगा। और ये किसके इक्वल होगा, इन दोनों करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होगा। दैट इज AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR
इज इक्वल टू सी डी अपॉन आर एस इज इक्वल टू डी ए अपॉन एस पी। अगर इन दोनों कंडीशन को कोई भी टू सेम शेप एंड डिफरेंट साइज के फिगर इन दोनों कंडीशन को फॉलो करते हैं तो वो दोनों फिगर क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो इस वाले टॉपिक में हमें बस सिमिलर हमें देखना था कि सिमिलर के लिए कंडीशन क्या है, और इस पर बेस्ड थ्योरम भी है जो कि अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम देखेंगे। यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे फर्स्ट में हमें देखना था कि सिमिलर होते कैसे हैं, और वो भी सिमिलरिटी हमें किसके बारे में पढ़ना है, अबाउट ट्रायंगल। फिर से एक बार देख लें, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, द नेसेसरी कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल इज, द फर्स्ट वन इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द सेकंड इज साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मीन्स साइड्स आर इन द सेम रेशियो। और सिमिलर के लिए टू फिगर्स इज सेड टू बी सिमिलर इफ इट हैज़ सेम शेप बट डिफरेंट साइज। कॉन्ग्रुएंट में क्या था, टू फिगर्स इज सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ इट हैज़ सेम शेप एंड सेम साइज। मीन्स कॉन्ग्रुएंट में क्या था कि शेप भी हमारा सेम होना चाहिए। फॉर कॉन्ग्रुएंट फर्स्ट में क्या था, सेम शेप एंड नंबर टू सेम साइज। शेप भी सेम, साइज भी सेम। जैसे अगर हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करें जिसका रेडियस 1 यूनिट है, और यहाँ पे एक सेकंड सर्कल ड्रॉ करें इसका भी रेडियस कितना है, 1 यूनिट है, तो अब ये दोनों फिगर क्या हो जाएंगे, ये दोनों फिगर हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। रीजन ये है, इट हैज़ सेम शेप and same size, but in this condition it has same shape but different size. Now see the exercise 6.1. Now see the exercise 6.1. Fill in the blanks using the correct word given in brackets. Number first, इसमें क्या करना है, हमको केवल ब्लैंक्स जो दिए हुए हैं उसे फिल करना है। और इसमें भी जो हमारा फर्स्ट है, नंबर फर्स्ट, ऑल सर्कल्स आर, जितने भी सर्कल्स होते हैं आर सिमिलर। नंबर सेकेंड, ऑल स्क्वायर्स आर, मीन्स जितने भी स्क्वायर होंगे वो भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। नंबर थर्ड, ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मीन्स सारे ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर होंगे। अब इसमें ऑप्शन है आइसोसेलेस एंड इक्विलेटरल। तो यहाँ पे अगर आइसोसेलेस की बात करें तो दो डिफरेंट हमारे दो साइड ऐसे होंगे जो कि हमारे इक्वल होंगे, और थर्ड साइड जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे आइसोसेलेस में अब जो सेम साइड है, अब इस पर हम रेशियो नहीं बना सकते हैं, ये सेम रेशियो मतलब इसका प्रोपोर्शनल नहीं बना सकते हैं। बट इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें ये पता है कि सारे एंगल कितने डिग्री के होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे एंगल जो हैं वो 60 डिग्री के ही होंगे। जैसे आइसोसेलेस की बात कर लें नंबर सेकंड में आर ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। तो सपोज ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC। पहले तो हमें एक एंगल को इक्वल करना होगा। तो इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों साइड इक्वल है, ये डिफरेंट है, तो ये इक्वल साइड के अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। तो यहाँ थीटा ना लेट करके हम कुछ वैल्यू इसको देते हैं। सपोज दिस एंगल इज 50 एंड दिस एंगल इज 50, तो ये कितना आएगा, ये 80 डिग्री होगा। अब एक अनदर हम आइसोसेलेस ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं PQR।
पी क्यू आर, ये हमारे इक्वल साइड्स हैं, ये डिफरेंट साइड है। अब हम रिलेट करते हैं कि ये जो इक्वल साइड्स हैं इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। अब इस बार हम रिलेट करते हैं कि ये हमारे 30 डिग्री हुए, ये 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, ऑब्वियसली 120 डिग्री होगा। अब यहाँ पर देख लें, एंगल तो इक्वल होंगे नहीं किसी भी कंडीशन में, बट इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल देखें, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सपोज ए बी सी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये सारे एंगल कितने होंगे, 60 डिग्री होंगे। और एक स्मॉल इक्विलेटरल ट्रायंगल हम ड्रॉ करते हैं पी क्यू आर, इसमें एंगल कितने डिग्री के होंगे, ऑब्वियसली ये भी 60 डिग्री के होंगे। यहाँ पे हम एंगल को इक्वल कर सकते हैं, एंगल इक्वल भी है, तो यहाँ पे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। जितने भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे सिमिलर होंगे। बट इन क्वेश्चन नंबर सेकंड, ऑल स्क्वायर्स, या फिर हाँ नंबर सेकंड में ऑल स्क्वायर्स आर, सेकंड भी हमारा क्या था, सिमिलर था। और हाँ थर्ड वाले में ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। नंबर 4, द नंबर 4 इज टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। अब यहाँ पे 2 पॉलीगॉन बोल रहा है, तो सिमिलर हम केवल ट्रायंगल का ही नहीं, हम किसी भी फिगर को सिमिलर कर सकते हैं, ठीक है। उसमें एक नेसेसरी कंडीशन जो है बताया गया है वो याद होना चाहिए कि सेम शेप होना चाहिए बट डिफरेंट साइज। शेप हमारा सेम हो, मीन्स अगर फर्स्ट हम सर्कल लेते हैं तो सेकंड भी हमारा सर्कल होगा, और अगर फर्स्ट हम स्क्वायर लेते हैं तो सेकंड भी स्क्वायर हो, फर्स्ट अगर रेक्टेंगल लेते हैं तो सेकंड भी रेक्टेंगल हो, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे नंबर 4 में 2 पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ़ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए हैं, इक्वल एंड प्रोपोर्शनल, तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मीन्स देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। नंबर सेकेंड, गिव 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर नॉन सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर में हम इसको भी दे सकते हैं, और नॉन सिमिलर फिगर में हम इसको दे सकते हैं। ये हमारा नॉन सिमिलर फिगर का एग्जांपल हो गया और ये हमारा सिमिलर फिगर का एग्जांपल हो गया। तो यहाँ पे फिगर ड्रॉ करना है। और नंबर 3 में स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। हमें चेक करना है कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल दिया है वो सिमिलर है या नहीं है। तो नंबर 4 में नंबर 3, the number 3rd question, क्वेश्चन नंबर 3rd में एक क्वाड्रिलेटरल है। द नेम ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल इज PQRS, PQR and S, एंड द लेंथ ऑफ द साइड इज 1.5 सेंटीमीटर ईच। सारे कितने सेंटीमीटर के हैं, 1.5 सेंटीमीटर के हैं। एंड अनदर क्वाड्रिलेटरल इज ABCD, another quadrilateral is ABCD, in which the length of the side is 3 centimeter, the length of each side is 3 centimeter and angles are 90 degree. अब हमें चेक करना है कि this figure are similar, this figure is similar or not. सबसे फर्स्ट में हमें जो नेसेसरी कंडीशन है उस नेसेसरी कंडीशन में सबसे फर्स्ट में चेक करना है कि एंगल्स इक्वल है या नहीं। अगर एंगल्स इक्वल हैं तो फिर हम साइड्स को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखें, एंगल P इज नॉट इक्वल टू एंगल A बिकॉज एंगल A इज 90 डिग्री बट एंगल P इज नॉट गिवन। एंगल P तो 90 डिग्री है नहीं।
एंगल Q इज नॉट इक्वल टू एंगल B, एंगल R इज नॉट इक्वल टू एंगल C एंड एंगल S इज नॉट इक्वल टू एंगल D। जब हम एंगल चेक कर लिए, एंगल हमें इक्वल नहीं मिला, तो साइड्स की तो बात ही नहीं करेंगे। सो बोथ फिगर इज नॉट सिमिलर, दोनों फिगर हमारे सिमिलर नहीं हैं।